हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत किशोरावस्था में सामाजिक विकास का अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था किसे कहते हैं? यह किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच की जो अवधि होती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। इस किशोरावस्था की सबसे बड़ी प्रमुख बात यह है कि इस अवस्था में बालक का सामाजिक, मानसिक, व्यवहारिक, नैतिक, धार्मिक, अन्य सभी क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से, शारीरिक अन्य सभी क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से विकास और परिवर्तन भी होता है। विकास की ओर परिवर्तन होना अलग बात है और सही या गलत दृष्टिकोण के अनुसार परिवर्तन होना अलग बात है। तो यानी इस अवस्था में जो है, किशोरावस्था में एक प्रकार से पूरे जीवन का जो आधार है, पूरे जीवन का जो स्वरूप है, वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि किसके जीवन में क्या होने वाला है या कौन अपने जीवन में क्या बनने वाला है। इस अवस्था में जो है, इस अवस्था के अंतर्गत समाज में बालक अपना सामाजिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण, क्रिया के अनुसार दृष्टिकोण, सोच समझ के अनुसार दृष्टिकोण, व्यक्तिगत दृष्टिकोण और सार्वजनिक दृष्टिकोण इत्यादि अनेक प्रकार के वह जो व्यवहार प्रदर्शित भी करने लगता है। आइए आज हम लोग सामाजिक विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। ये जो किशोरावस्था है, जो सामाजिक संबंधों की बात है, तो ये सामाजिक संबंध हम लोग क्रियाओं के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, सोच समझ के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, दायित्व और भूमिका के अनुसार इत्यादि कई क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। आप सभी दर्शकों से मेरा एक और भी अनुरोध है कि आप जो है प्ले लिस्ट में जा कर के अपने विषय का व्यवस्थित क्रम ढंग से एक एक करके वीडियो देखते हुए अध्ययन करें, ताकि आपको उस विषय की पूर्णता या कठिनता को धीरे धीरे समझते हुए दूर कर सकें। चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। है क्या किशोरावस्था में सामाजिक विकास? जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज होते हैं। वह संबंध का क्रिया के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, सोच के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, जन्म के अनुसार, संबंधों या विवाह के निर्माण के अनुसार या समाज में विभिन्न भूमिकाओं के अनुसार देखे जाते हैं। तो उन संबंधों के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो किशोरावस्था में जो है, किशोरावस्था में एक और महत्वपूर्ण बात है कि किशोरावस्था में विकास तो तेज़ी से होता है लेकिन वो पूर्ण नहीं होता। इसलिए यह अवस्था एक संक्रमण की भी अवस्था बोली जाती है। संक्रमणकालीन यह अवस्था है। इस अवस्था में जो संवार लिया या सही दिशा में चल दिया तो वह आगे निश्चित जाता है। यानी इसीलिए स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को आधी तूफान की भी अवस्था कहा है, क्योंकि संवेगों का भी अपना विकास होता है और नैतिक भी विकास होता है। ज्ञान का विकास, ज्ञान पूर्ण नहीं होता परंतु ज्ञान का तेजी से विकास होता है। मस्तिष्क भी इसी अवस्था में पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है। इसलिए इस अवस्था में जो है, एक तरफ तो जहाँ वह जो सीखा है उसके अनुसार, और पूरा न सीख लेने के कारण से जो लोग पूरा सीख चुके हैं उनके विचारधाराओं और व्यवहार में काफ़ी संघर्ष और विरोध इत्यादि की भी स्थिति देखी जाती है। इसलिए इस अवस्था को आधी संघर्ष और तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा। तो चलिए फिर भी इसको देखते हैं। अगर किशोरावस्था में सामाजिक विकास की हम लोग बात करें तो पहला है इसका सामाजिक विकास है संबंध संबंधी जागरूकता। यहाँ संबंध संबंधी जागरूकता का यह तात्पर्य है कि जो बालक है वह संबंधों को क्या होता है, समझने लगता है, जानने लगता है, पहचानने लगता है, उसके महत्व को समझने लगता है, उसके महत्व के अनुसार उसके कर्तव्य को समझने लगता है, संबंधों को जोड़ना सीख जाता है। एक प्रकार से कहिए पहचानना, रिश्तों को समझना, रिश्ता जोड़ करके देखना, या रिश्तों के अनुसार मजाक करना, या रिश्तों के अनुसार बोली भाषा व्यवहार सोच को डेवलप करना या होना, ये सब संबंधों के अनुसार किशोरावस्था में साधारण रूप से ही सब में पाया जाता है, सब में देखा भी जाता है। यह अलग बात है कि थोड़ी महिलाएं जो है संबंधों को जल्दी जल्दी समझ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, उसके अनुसार वो व्यवहार लड़कियां कुछ ज़्यादा कर लेती हैं, लड़के भी कर लेते हैं, थोड़ा अपेक्षाकृत थोड़ा मोड़ा कम होता है। अगर हम वही दूसरी अगर सामाजिक विकास के बारे में लिंग संबंधी चेतना, यहाँ लिंग संबंधी चेतना का यह तात्पर्य है कि लड़के लड़कियाँ अपने अनुसार, यानी स्त्रियाँ के अनुसार, पुरुष के अनुसार जो है अपना जो है लैंगिक चेतना यानी व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। यानी लड़कियों का हाव भाव पूरी तरह से लड़कियों की तरह होने लगता है। उनका चलना, हंसना, बोलना,
कमेंट करना, देखना इत्यादि। उसी तरह से लड़कों का भी अपने अनुसार हो जाता है, उस तरह से चलना। उन्हें एक प्रकार से संरचनात्मक भी सामाजिक लिंग के आधार पर परिवर्तन देखा जाता है। बोलना, बोली का बदल जाना, एक प्रकार से जो है, एक कहें कि हम ये जो है लैंगिक चेतना का एक और भी अर्थ है कि वेशभूषा, हाव भाव इत्यादि भी प्रदर्शित करना। इस तरह से लड़कियां लड़कियों के समूह में धीरे धीरे अपना जगह, अपना स्थान, अपना व्यवहार समूह के अनुसार प्रदर्शित करने लगती हैं। वही लड़के लड़कों के समूह के अनुसार अपना व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन के कारण से जो है सेक्स के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए लड़कियां जो है लड़कों को आकर्षित करने संबंधी व्यवहार प्रदर्शित करने लगती हैं, लड़के लड़कियों को आकर्षित करने वाला व्यवहार या हाव भाव, बोली, भाषा इत्यादि प्रदर्शित करने लगते हैं। यानी एक प्रकार से ये कहें कि विपरीत लिंग के प्रति प्रसन्नता का भाव अधिक बढ़ जाता है। प्रसन्नता की विचारधारा, प्रसन्नता संबंधी कार्य इत्यादि बहुत बढ़ जाता है। यही कारण है कि लड़कों का लड़कियों के प्रति सहयोगात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, लड़कियों का लड़कों के प्रति तब सहयोगात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है जब उसको वो पसंद आता है। इस प्रकार से ये व्यवहार साधारण ढंग से स्त्री पुरुष के आधार पर या लड़के लड़कियों के आधार पर देखा जा सकता है। उसी तरह से अगर हम वय समूह की बात करें, वय समूह का मतलब यहाँ ये होता है कि अपने समूह के प्रति, एक प्रकार से कहें कि जिसको हम कहते हैं समुदाय, एक प्रकार से हम उसको क्या कहते हैं, समुदाय। समुदाय का अर्थ होता है कि बिना नेतृत्व का ही अपनापन की भावना उत्पन्न होना। तो लड़कियों में लड़कियों के प्रति पक्षपात की भावना और उनके प्रति विश्वास की भावना, उनके प्रति त्याग की भावना, उनके प्रति विचार की भावना बढ़ जाती है। उसी तरह से लड़कों का भी लड़कों के प्रति विश्वास, त्याग की भावना क्या होती है, बढ़ जाती है, आदत बढ़ जाती है, संघर्ष की बात भी बढ़ जाती है। यानी अगर कोई लड़की का व्यवहार सही है, लड़का गलत है, तो भी लड़के जो है सोचेंगे कि नहीं, लड़का ही सही था। उसी तरह से एक प्रकार से सामुदायिक भावना, एक प्रकार से जाति के प्रति, लड़कियों का लड़कियों के प्रति, लड़कों का लड़कों के प्रति, उसी तरह से बड़ी जाति की महिलाओं के प्रति, छोटी जाति की महिलाओं के प्रति, उसी तरह से बड़े जाति के पुरुषों के प्रति पुरुषों का, छोटे जाति के पुरुषों का छोटे जाति के पुरुषों के प्रति एक प्रकार से जो है अपनापन दिखने लगता है। जिसके कारण से क्या होता है, वो जो ग्रुप बनता है, जो बिना नेतृत्व का बनता है, जो समूह बनता है, उसके प्रति वो सक्रिय भी रहता है, विश्वास भी ज़्यादा प्रदर्शित करता है, एक प्रकार से वैसा व्यवहार भी ज़्यादा करना पसंद करता है और आदत भी वैसा, और उसके लिए वह संघर्ष भी करना शुरू कर देता है या संघर्ष करने का प्रयास करता है, संघर्ष करता भी है। तो इस प्रकार से वह समूह मतलब उस एज में, जैसे अब अगर कहा जाए बड़ी लड़कियों का जो है, अगर कोई बात है, छोटी अगर क्लास की लड़की है तो उससे वो दूरी बना के रहेगी और उसके अंदर जो है अपने ग्रुप के प्रति एक अहम की भावना, एक अपनापन की भावना देखी जाती है। उसी तरह से लड़कों में भी देखा जाता है। यानी ये ग्रुप के आधार पर, आयु के आधार पर, जाति के आधार पर, धन संपत्ति के आधार पर, सामाजिक स्तर के आधार पर महिलाओं का महिलाओं के साथ, लड़कों का लड़कों के साथ एक प्रकार से आत्मीयता और गंभीरता रूपी आदत व्यवहार एज ग्रुप के अनुसार देखी जा सकती है। उसी तरह से अगर हम इसका देखें वीर पूजा, यानी वीर पूजा का मतलब यहाँ होता है जो, जैसे वीर का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि जो हीरो हीरोइन है। और एक प्रकार से ऐसा भी देखें तो वीर पूजा का मतलब होता है योग्यता, क्षमता, सुंदरता या उपलब्धि, साहित्य, कला इत्यादि क्षेत्रों में जो ज़्यादा आगे है उसका जो है उसमें ज़्यादा इज्जत होने लगती है। अगर कोई ज्ञान में ज़्यादा अच्छा है, पढ़ने में तेज है, तो लड़के लड़कियां दोनों उसका सम्मान करते हैं। इस प्रकार से कोई सुंदर बहुत ज़्यादा है तो उस सुंदरता के आधार पर उसका सम्मान करते हैं। सुंदरता एक प्रकार से उसका सपोर्ट टाइप का व्यवहार, समर्थन टाइप का व्यवहार प्रदर्शित, इसीलिए इसको कहते हैं वीर पूजा। इसमें योग्यता, पैसा, कोई पैसे वाला है तो पैसे की बात आएगी तो उसका ज़्यादा सब एक प्रकार से समर्थन, सपोर्ट, सम्मान इत्यादि व्यवहार ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। कोई समाज में ज़्यादा सेवा करता है, सामाजिक दायित्व में ज़्यादा भूमिका निभाता है तो उसका समाज में जब भी वो आएगा जाएगा, जब भी सामूहिक कार्यक्रम में उसका विशेष रूप से आदर, मान, सम्मान, व्यवहार देखा जाता है। इसी तरह से है क्षमता, कोई योग्यता, बुद्धि, कला, साहित्य इत्यादि कुछ में, तो उसमें जो आगे है, थोड़ा सामान्य से विशेष है, उसके प्रति विशेष व्यवहार, आदर, सम्मान, स्वभाव सबका देखा जाता है। इस अवस्था में यह स्पष्टीकरण हो जाता है। पांचवा है इसमें आत्मविश्वास और अहंकार। यह अवस्था एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस अवस्था में बालक जो है
यदि थोड़ा सा वो तेज है, सामान्य से कुछ अधिक उसके पास योग्यता, क्षमता या व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो उसके अंदर अहंकार की भावना या अति विश्वास की भावना अधिक हो जाती है। वह किसी विषय की जानकारी को लेकर, किसी व्यवहार को लेकर, किसी समाज के कार्य को लेकर के, किसी धारणा यानी किसी के प्रति सोच को लेकर के, किसी मूल्य या महत्व को लेकर के, मान सम्मान स्थान के प्रति लेकर के हो जाता है। क्योंकि इस अवस्था में जो मानसिक विकास, शारीरिक विकास और कार्य की क्षमता करने का जो है शारीरिक विकास इत्यादि बढ़ जाने के कारण से वह सक्रिय रूप से भूमिका लेता है। सक्रिय रूप से भूमिका लेने के कारण से यह अति विश्वास या अहंकार की स्थिति देखी जाती है। तो जो प्रतिभाशाली बालक हैं, जो सामान्य से थोड़ा तेज बालक हैं, इन बालकों को बहुत केयर करने पर ही ये जो है थोड़ा सा इसकी भावना से बच जाते हैं, नहीं तो अहंकार में आकर के जो है स्वयं से ही अपना पतन करा लेते हैं। क्योंकि अति विश्वास कहीं के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिस स्तर पर है उसी स्तर पर ज्ञान पूरा नहीं हो जाता, उसके आगे भी बहुत सारा जीवन थोड़ा पड़ जाता है। इसलिए इस अवस्था में अति विश्वास या अहंकार संबंधी व्यवहार छात्र छात्राओं दोनों में, लड़के लड़कियों दोनों में देखे जाते हैं या पाए जाते हैं। छठा है धार्मिकता एवं नैतिकता। इस किशोरावस्था में धार्मिक और नैतिक जो है स्वरूप, आस्तिक और नास्तिक का स्वरूप, मानने और न मानने का स्वरूप इत्यादि अस्पष्ट होने लगता है, जिसके कारण से जो है उनके विचार, व्यवहार, जीवन, आदर्श के प्रति संघर्ष, समर्पण, उसका पालन, संबंधों के प्रति जागरूकता, यानी कौन सा हम किस गुरु के प्रति हमारा क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, यानी नैतिक संबंधी और धार्मिक संबंधी गतिविधियाँ, पूजा पाठ इत्यादि देखे जा सकते हैं। ये अलग बात है कि भारत में जो है महिलाएं भारत ही नहीं पूरे विश्व में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा धार्मिक होती हैं और नैतिक भी हो सकती है। नैतिकता का अर्थ होता है नियम से कोई कार्य क्रियाकलाप करना। ये दोनों धर्म का मतलब ही होता है कर्तव्य, नैतिकता का मतलब नियम युक्त क्रिया, यानी कर्तव्य और नियम के अनुसार अगर कोई जीवन जिए तो उत्तरोत्तर उन्नति तो तय ही है। ये अलग बात है कि वो पूजा पाठ करता है या नहीं करता, ये अलग बात है। रह गई बात इसमें जो है यह भी स्पष्ट लड़के लड़कियों में दोनों में हो जाता है। किशोरावस्था में यह भी सामाजिक व्यवहार विशेष धर्म और नैतिकता के प्रति देखी जाती है। सातवां है विद्रोह की भावना। इसमें मैंने बताया कि इस अवस्था में ज्ञान, व्यवहार, सामाजिक गुण, सामाजिक व्यवहार इत्यादि कई गतिविधियां बहुत तेज़ी से विकास करती है किशोरावस्था में। और इस किशोरावस्था में अधिक से तेज़ी से विकास करने के साथ साथ उसके अंदर उसको सम्मान पाने की भी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और अपने ज्ञान पर अत्यधिक विश्वास की भी स्थिति होती है, अहंकार की भी थोड़ी प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण से उत्तम ज्ञान और उसके ज्ञान में थोड़ा संघर्ष की स्थिति हो जाती है। सम्मान में भी यही स्थिति उत्पन्न होती है, कार्य करने में कि वो कार्य कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पद, स्थान इत्यादि को भी लेकर के हो सकता है, किसी क्रिया विधि को भी लेकर के हो सकता है, कार्यक्रम, ये कार्यक्रम पहले होगा ये बाद में होगा, इसको भी लेकर सकता है। ये मुझे अच्छा पसंद है, मेरे साथ रहेगा, वो आपको पसंद है, वो आपके साथ रहेगा। इस प्रकार से जो है विद्रोह की भावना पाई जाती है, क्योंकि यहाँ बालक पूर्णता की ओर तो बढ़ता तेज़ी से है लेकिन पूर्ण नहीं होता। यही कारण है कि अधिक उम्र वालों से और उसके उम्र वालों में काफ़ी ये संघर्ष और तनाव की स्थिति या विद्रोह की स्थिति देखी जा सकती है, पाई जाती है लड़के लड़कियों दोनों में। ये अलग बात है कौन उसका जितना ही जो अति विश्वास की सीमा में ज़्यादा प्रवेश करेगा वो उतना ही संघर्ष भी करता है। इस प्रकार से विद्रोह की भावना पाई जाती है। आठवां देखिए राजनीतिक जागरूकता। यह राजनीतिक जागरूकता का तात्पर्य यह है कि वह धीरे धीरे समाज में देखता है कि नेतृत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, नेतृत्व कैसा होता है, कैसा मान सम्मान वाहवाही मिलती है। तो इस प्रकार से वह राजनीतिक जागरूकता के अंतर्गत तो अपने पार्टी का चुनाव करने लगता है, उसके नेतृत्व की कौशल, कला, क्षमता इत्यादि का भी अनुसरण करते हुए नेतृत्व करना चाहता है। कार्यों को भी नियंत्रित करते हुए, सामाजिक कार्यों को भी नियंत्रित करते हुए, राजनीतिक कार्यों को भी जो है नियंत्रण करते हुए अपना जो व्यवहार प्रदर्शित करता है या बताता है, विचार विमर्श करता है, समर्थन भी देता है पार्टियों का राजनीतिक तौर से या शासन तंत्र के अंतर्गत अपने आदर्शों को भी वह प्रकट करने लगता है, वो किस पार्टी का समर्थन करना है, किस पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए। ये सभी गतिविधियाँ वह राजनीतिक जागरूकता के अंतर्गत किशोरावस्था में प्रदर्शित करने लगता है। वही अगर हम 9वां की बात करें सामाजिक जागरूकता, तो यहाँ सामाजिक जागरूकता का ये तात्पर्य है कि समाज के अंतर्गत संबंधों के लिए या सामाजिक जो क्रियाएं हैं, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम या समारोह हो कोई या इत्यादि को जो है
की गतिविधियों में वो सक्रिय रूप से भाग लेना चाहता है। लड़कियां महिलाओं के अनुसार, लड़के पुरुषों के अनुसार ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें वो प्रसन्नता पाते हैं, उसमें वो प्रशंसा पाते हैं, उसमें अपने योगदान और वाहवाही का, अपनी सेवा का वो उनको एक प्रकार से रिस्पेक्ट जब मिलता है तो वह सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी सामाजिक जागरूकता भी काफ़ी तेज़ी से किशोरावस्था में देखी जाती है। 10वां है व्यवसाय का चयन। इस अवस्था में सामाजिक विकास के अंतर्गत समाज में जो विभिन्न आय के स्रोत या विभिन्न जीवन यापन के जो स्रोत हैं उनका वह चुनाव करने लगते हैं। कोई किसको टीचर बनना है, किसको अधिकारी बनना है, किसको क्लर्क बनना है, किसको ब्यूटी पार्लर खोलना है, किसको जो है एक प्रकार से किसी को प्रशिक्षण लेना है, कौन सिलाई बुनाई कढ़ाई इत्यादि काम करते हुए कमाना है। यानी इस प्रकार से इस अवस्था में वो अपने जीवन में आय का स्रोत या व्यवस्थित सामाजिक में स्थान, जैसे नेता बनना है, कि उसको जो है डॉन बनना है, कि खलनायक बनना है, कि नायक बनना है, या अभिनेत्री बनना है, या अभिनेता बनना है, यानी कृषि करना है, फैक्ट्री में काम करना है, उद्योग खोलना है, कि व्यापार करना है, इत्यादि समस्त जो क्षेत्र है उसमें वह अपना जो है स्थान निर्धारित कर लेता है। निर्धारित करने का मतलब वह चुन लेता है या चुनने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में वह स्पष्ट दिखने लगता है, उसके जीवन का लक्ष्य और उसका जो है व्यक्तित्व का स्वरूप भी स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। इस प्रकार से यह सामाजिक विकास इन विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत उस बालक या बालिका का हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सामाजिक विकास के अंतर्गत कैसी गतिविधियां छात्र छात्राएं किशोरावस्था में प्रदर्शित करते हैं। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही 2-3 बार आप इस वीडियो को सुन लेंगे और लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि कार्य को टालने से कार्य समाप्त नहीं होता, कार्य की जटिलता और बढ़ जाती है। इसीलिए वीडियो समझ में आया हो तो आप इसे याद कर लीजिए। इसी में आप सफल हैं, इसी में मैं भी सफल हूँ। अतः मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।